साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट हो रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ। साउथ अफ्रीका में जेंडर बेस्ड वायलेंस एक बहुत बड़ा सामाजिक मसला है, ख़ास तौर से फेमिसाइड, महिलाओं की हत्या की रेट बहुत ज़्यादा है। यूएन वुमेन की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका की फेमिसाइड रेट ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। प्रोटेस्ट का संबंध G20 समिट से भी है। G20 ग्लोबल लीडर्स जोहान्सबर्ग में समिट करने वाले हैं और वुमेन एक्टिविस्ट्स ने कहा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का इशू G20 के एजेंडा में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी थीम के अंडर नहीं इग्नोर होना चाहिए। लाई डाउन प्रोटेस्ट, हर मिनट का सिंबल क्या था? प्रोटेस्ट में हर मिनट 1 मिनट ऑफ साइलेंस था, जो हर एक उस दिन का 15 हत्याएं को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एस्टिमेट किया गया है कि रोज़ लगभग 15 जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से मर जाती हैं। प्रोटेस्ट में लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे, जो रेजिस्टेंस का सिंबल है। प्रोटेस्ट के प्लेस कार्ड्स पर स्लोगन्स थे जैसे कि वाई डू यू हेट अस और माई बॉडी इज़ नॉट योर क्राइम सीन। ये प्रोटेस्ट एक नॉन वायलेंट एक्शन था ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन फॉर चेंज नाम की NGO से। वुमेन फॉर चेंज ने कई डिमांड्स रखी। जेंडर बेस्ड वायलेंस और फेमिसाइड को नेशनल डिसास्टर डिक्लेयर करने की डिमांड, इससे गवर्नमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करें और सीरियस एक्शन ले। स्टेट प्रोसिक्यूटिंग बॉडी से कहा जा रहा है कि जेंडर वायलेंस के केस में बेल रिजेक्ट किया जाए और ऑफेंडर्स को लाइफ सेंटेंस दिया जाए। लॉ इन्फोर्समेंट और जस्टिस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर लॉ इन्फोर्समेंट या इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ काम में फेल हो रही हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ाएं। प्रोटेस्टर्स साथ ही इकोनॉमिक विथड्रॉल का भी मास कॉल दे रही हैं। ये कहा गया है कि वुमेन और LGBTQ+ कम्युनिटी एक दिन के लिए अपना वर्क रोकें और शॉपिंग ना करें ताकि उनकी इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू समझी जा सके। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया। प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने इस इशू को G20 सिविल सोसाइटी मीटिंग में नेशनल क्राइसिस कहा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर का अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एडिशनल अथॉरिटी और रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि ये डिज़ास्टर कैटेगरी में है। स्ट्रेटेजिक टाइमिंग क्या थी? प्रोटेस्ट को G20 समिट से एक दिन पहले स्केड्यूल किया गया था। इसका मकसद था कि वर्ल्ड लीडर्स और मीडिया अटेंशन को तब ये इशू अलर्ट हो सके। वुमेन फॉर चेंज ने एक पिटीशन रन की है जो 1 मिलियन से ज़्यादा सिग्नेचर्स इकट्ठे कर चुकी है। सिर्फ वुमेन नहीं, LGBTQ+ कम्युनिटी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है। प्रोटेस्ट को ऑनलाइन भी एम्पलीफाई किया गया है, जैसे लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स पर्पल कर रहे हैं। पर्पल यानी कि वुमेन्स राइट जेंडर बेस्ड वायलेंस अवेयरनेस। जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इशू भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वायलेंस का इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ता है, क्योंकि विक्टिम्स प्रोडक्टिव नहीं रह पाते और लॉ एंड ऑर्डर मैजिस्ट्रेसी का ट्रस्ट कम हो जाता है। प्रोटेस्ट का एक ग्लोबल एजेंडा पॉइंट बनाना चाहा गया है। G20 जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड लीडर्स को याद दिलाना कि जेंडर वायलेंस एक ग्लोबल इशू है, सिर्फ साउथ अफ्रीका का नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ जेंडर वायलेंस एज अ नेशनल डिज़ास्टर मीन्स सिस्टमेटिक चेंज की संभावना बढ़ सकती है और पॉलिसी सीरियसली एलोकेट करे तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हो सकते हैं।